हनुमानगढ़ एसपी बी आदित्य, जिला पुलिस अधीक्षक का अभिनव नवाचार। सेफ सिटी अभियान का शुभारंभ। नशा मुक्त हनुमानगढ़ की दिशा में ऐतिहासिक पहल। नशा मुक्त, सुरक्षित एवं जागरूक समाज के निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं अभिनव पहल करते हुए हनुमानगढ़ जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य द्वारा आज सेफ सिटी अभियान का शुभारंभ अग्रसेन भवन हनुमानगढ़ जंक्शन में किया गया। इस अवसर पर उन्होंने 10 मोटरसाइकिलों पर तैनात 20 पुलिसकर्मियों की विशेष सेफ सिटी टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। यह टीम प्रतिदिन शहर के विभिन्न क्षेत्रों में सक्रिय रहकर नशे की गतिविधियों पर प्रभावी कार्रवाई करेगी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने कहा कि सेफ सिटी अभियान केवल पुलिस का अभियान नहीं बल्कि पूरे समाज का जन आंदोलन है। इसका उद्देश्य शहर को नशे की गिरफ्त से मुक्त कर सुरक्षित, स्वस्थ एवं सकारात्मक वातावरण उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि प्राय नशा करने वाले व्यक्ति खंडरों, सार्वजनिक पार्कों, सुनसान स्थानों, खाली भूखंडों, कचरा स्थलों एवं अन्य एकांत इलाकों को अपना अड्डा बना लेते हैं। सेफ सिटी टीम ऐसे स्थानों की पहचान कर नियमित गश्त, निगरानी एवं प्रभावी कार्रवाई करेगी, जिससे शहर में नशे की गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाया जा सके। जिला पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अभियान को जन भागीदारी से जोड़ने के उद्देश्य से उनकी अध्यक्षता में सेफ सिटी समिति का गठन किया गया। इस समिति में व्यापारी वर्ग, शिक्षाविद, चिकित्सक, अधिवक्ता, पूर्व सैनिक, उद्योग एवं व्यापार संगठनों के प्रतिनिधि, बार संघ, मीडिया प्रतिनिधि, महिला प्रतिनिधि, युवा प्रतिनिधि, सीएलजी सदस्य, विभिन्न समाजसेवी संस्थाओं, एनजीओ, सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों तथा समाज सेवियों को शामिल किया गया। समिति की प्रत्येक माह बैठक आयोजित होगी, जिसमें आमजन से प्राप्त सुझावों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी तथा उन सुझावों की समीक्षा कर शहर को और अधिक सुरक्षित एवं नशामुक्त बनाने के लिए आवश्यक कार्य योजना तैयार की जाएगी। एसपी बी आदित्य ने कहा कि नशे के विरुद्ध केवल कार्रवाई नहीं बल्कि कठोर कानूनी प्रावधानों का भी प्रभावी उपयोग किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि एनडीपीएस अधिनियम की धारा 68F के तहत नशा तस्करी से अर्जित संपत्तियों को फ्रीज कराया जा रहा है। नशा तस्करों द्वारा सरकारी भूमि पर किए गए अतिक्रमण हटाए जा रहे हैं तथा बार बार नशा तस्करी में संलिप्त पाए जाने वाले अपराधियों के विरुद्ध पीआईटी एनडीपीएस के तहत निरोधात्मक कार्रवाई कर उन्हें 1 वर्ष तक निरुद्ध कराया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पुलिस वाला वर्दी पहना हुआ नागरिक है और नागरिक बिना वर्दी का पुलिसकर्मी, दोनों में केवल वर्दी का अंतर है। यदि समाज और पुलिस साथ मिलकर कार्य करें तो हम अपने परिवार, समाज और देश को नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से बचा सकते हैं तथा राष्ट्र निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। इस अवसर पर जिला पुलिस अधीक्षक ने उपस्थित सभी नागरिकों को नशा नहीं करने तथा दूसरों को भी नशे से दूर रहने के लिए प्रेरित करने की शपथ दिलाई। कार्यक्रम के दौरान रेड आर्ट थिएटर ग्रुप श्रीगंगानगर के विक्रम जियानी, उनकी सुपुत्री लक्ष्या जियानी तथा ग्रुप सदस्य सहीराम द्वारा नशा मुक्त विषय पर अत्यंत मार्मिक एवं प्रेरणादायी नाटक प्रस्तुति दी गई। नाटक के माध्यम से दर्शाया गया कि किस प्रकार नशा युवाओं, परिवारों एवं पूरे समाज को बर्बाद कर रहा है। विक्रम जियानी पिछले लगभग 8 वर्षों से लगातार नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चला रहे हैं। उनके द्वारा अब तक लगभग 1300 से अधिक नाट्य प्रस्तुतियां दी जा चुकी है तथा लगभग 5 लाख लोगों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई जा चुकी है। उनके प्रयासों से प्रेरित होकर अनेक लोगों ने नशे की लत भी छोड़ी है। कार्यक्रम में महिलाओं की सुरक्षा एवं सशक्तिकरण पर भी विशेष चर्चा की गई है। महिलाओं के लिए राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं, कालिका पेट्रोलिंग यूनिट, हनुमानगढ़ पुलिस द्वारा महिलाओं की सुरक्षा हेतु किए जा रहे प्रयासों, साइबर अपराधों से बचाव, गोल्डन आवर की महत्ता तथा साइबर अपराध होने पर तत्काल 1930 हेल्पलाइन एवं साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज कराने के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई। सड़क सुरक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एसके फाइनेंस के सहयोग से 65 दोपहिया वाहन चालकों को निःशुल्क हेलमेट वितरित किए गए। कार्यक्रम में अरविंद, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय, श्रीमती राजकंवर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक स्काउट श्रीमती मीनाक्षी, वृत्ताधिकारी हनुमानगढ़ रामचंद्र कसवा, थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन लखवीर सिंह, थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन श्रीमती चंद्रकला, थानाधिकारी महिला थाना सहित जिले के सीएलजी सदस्यों, विभिन्न स्वयंसेवी संस्थाओं, एनजीओ, व्यापारी संगठनों, गणमान्य नागरिकों एवं बड़ी संख्या में आमजन ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के अंत में जिला पुलिस अधीक्षक बी आदित्य ने सेफ सिटी टीम को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बताया कि इस विशेष टीम में 10 मोटरसाइकिलों पर तैनात 20 पुलिसकर्मी दिन रात प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक 2 शिफ्टों में शहर के विभिन्न क्षेत्रों में गश्त करेंगे। अभियान के नोडल अधिकारी अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय रहेंगे। उन्होंने बताया कि सेफ सिटी अभियान का यह प्रथम चरण, इसकी सफलता के उपरांत इस चरण में
चरणबद्ध रूप से जिले के सभी सर्किलों एवं ग्रामीण क्षेत्रों तक विस्तारित किया जाएगा। पुलिस की यह पहल केवल कार्रवाई तक सीमित नहीं रहेगी, बल्कि जन सहभागिता, जागरूकता एवं सतत संवाद के माध्यम से पूरे हनुमानगढ़ जिले को नशा मुक्त एवं सुरक्षित बनाने का एक व्यापक अभियान बनेगी। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि पुलिस एवं समाज की साझेदारी से सेफ सिटी अभियान हनुमानगढ़ को नशा मुक्त, सुरक्षित एवं जागरूक जिले के रूप में स्थापित करने में मील का पत्थर साबित होगी। जो संदेश गया है संदेश एक स्पेशल टीम हम लोग देखते हैं श्री विक्रम रानी और पूरी टीम को। टीम मेंबर्स ने विक्रम जी के साथ पूरे प्लीज आ जाए। लेकिन विक्रम जी मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि साथे रही तो फूल भी पत्ते भी आएंगे। सेफ सिटी एक अभियान, एक पहल है हनुमानगढ़ को सुरक्षित और नशा मुक्त बनाने की, और ये पहल सफल आप सबके आमजन के सहयोग से होगी। सेफ सिटी के जो प्रारंभिक चरण है उसमें हमारा जो मुख्य उद्देश्य है, हमारे 10 बाइक राइडर्स कुल 20 जवानों की एक पूरी टीम जो प्रारंभिक चरण में जिला हनुमानगढ़ के पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन और पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन में ऐसे स्थान, सार्वजनिक स्थान, खंडर आदि जगह जहाँ पे नशेड़ी एक साथ इकट्ठा होकर नशा करते हैं और नशा बेचते हैं, उनके विरुद्ध केवल इस टीम का कार्य होगा, उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई करें। ये सोच, ये पहल श्रीमान आदरणीय एसपी सर की है और आप सभी आमजन का इसमें से प्रोफेक्ट रहेगा। इस पहल के साथ साथ हम एक जिला स्तरीय सेफ सिटी कमेटी का गठन करेंगे, जिसकी अध्यक्षता एसपी सर करेंगे और जिसमें हमारे सभी वर्ग जो हमारे जिला हनुमानगढ़ के व्यापार वर्ग से भी हम उसमें पत्र भी देंगे, हमारे शिक्षाविद, हमारे रिटायर्ड आर्मी और प्रशासन के अधिकारी, इसके साथ साथ हमारी बात संघ से भी इसमें पत्र रहेगा और जिसकी जिला स्तरीय एक प्रत्येक माह में एक मीटिंग होगी और आप सबसे इसमें सुझाव आमंत्रित किए जाएंगे और उन सुझावों पर हम उसमें आगे रणनीति बनाकर आप सबके सहयोग से जिला हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने में हम कार्य करेंगे। मैं एक बार ने आप सभी हमारे सम्मानित अतिथि है उनका पुनः आदर की गहराइयों से स्वागत अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। और जैसा से और समस्त जो यहाँ पे नागरिक हमारे उपस्थित हुए हैं, हनुमानगढ़ पुलिस की तरफ से सबका धन्यवाद दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आप सभी लोगों का हनुमानगढ़ की पुलिस की तरफ से मैं हार्दिक अभिनंदन करती हूँ और सभी को कार्यक्रम करती हूँ। अभी हम लोगों ने नशे को लेकर बात की, साइबर सिक्योरिटी को लेकर बात की। इसी के साथ मैं अपने इसी लड़ी में महिला सुरक्षा को लेकर सिर्फ आपको 2 मिनट का वक्त दूंगी। महिला सुरक्षा को लेकर महिला शब्द हमारा बना है मैं से ममता की हिम्मत जैसे लज्जा। महिला जब ये ममता, हिम्मत और लज्जा के साथ आगे बढ़ती है तो उसको अपने हर क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उसको सेफ्टी प्रोवाइड कर सके, इसके लिए राज्य सरकार की तरफ से हमारी विभिन्न योजनाएं चली भी है। इसमें हमारे इसी क्रम में पुलिस की तरफ से हमारे बालिका पेट्रोलिंग यूनिट का गठन किया गया है, जो कि हनुमानगढ़ जिले में अपने यहाँ पे
तो 12 तो पेट्रोलिंग, 12 तो यहाँ पे 6 सभी और 12 महिलाएं ये इसमें लगा कि हनुमानगढ़ टाउन और जंक्शन में। उसके अलावा अब इसी प्रदेश का विस्तार करते हुए रावतसर और आधा में भी इसका संचालन किया जा रहा है। तो हमारी जो महिला कार्य का पेट्रोलिंग यूनिट है वो आप सबको समय समय पे जो स्टेट के सिक्योरिटी के लिए वो निरंतर गश्त में रहती है। जो हमारे पब्लिक प्लेसेस है और पार्क है स्कूल के आगे, तो जब भी वो एक वर्किंग में जब ज्यादा निर्माण वाला समय होता है उस वक्त वो वेस्ट कर रही होती है और सारे जहाँ पे कोई उनको सूचना मिलती है वो तुरंत पहुंच जाती है। इसके अलावा सारी का पेट्रोलिंग यूनिट उनको सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग भी देती है विभिन्न स्कूलों में, कॉलेजों में जाके। इसके अलावा कोई एनजीओ या कोई भी संस्था है उनके रेकमेंड करने पर या हमारी तरफ से भी इनिशिएटिव लिया जाता है कि अगर आपके यहाँ पे जो महिला कार्मिक ज्यादा हैं तो किसी को सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की आवश्यकता हो तो सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है। इसके अलावा बालिका पेट्रोलिंग यूनिट के द्वारा उसमें रात को एसपी साहब को हम आश्वस्त करते हैं कि सर आज हम लोगों की उत्सुकता देख के भी बता सकते हैं कि हमारा जो सेफ सिटी अभियान है वो कितना सक्सेस रहेगा। तो मैं आप सबकी तरफ से इस आपको आश्वस्त कर रही हूँ क्योंकि आपके सहयोग के बिना इस अभियान का सफल होना की कोई गारंटी नहीं है जब तक आप सहयोग नहीं करोगे। इसलिए आप सभी यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगी, इसके साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। आप लोग सभी प्लीज अल्पाहार लेके जाइएगा और इसके साथ हम हमारी जो बाइक है 10 बाइक है 20 राइडर है उनको श्रीमान एसपी साहब अभी हरी झंडी देके रवाना करेंगे और इसके साथ साथ है जो हमने 65 हेलमेट वितरण का रखा है तो उसको भी करवाइएगा। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी। थैंक यू। करने के लिए जो सेफ सिटी अभियान हमने चलाई है इसमें आप लोग यहाँ पे पधारे और अलग अलग अन्य जो संगठन है ग्रुप्स है उनमें से जो कम्युनिटी है वहाँ पर आए हुए इसके लिए हमें बहुत खुशी होती है ये देख के कि पुलिस के साथ रहने में और हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने में इतने सारे लोग तैयार है। पुलिस के साथ इस नशा के खिलाफ लड़ने में इतने सारे लोग हमारे साथ है ये देख के हमें बहुत खुशी हो गई और आधा जो जंग है हमने ऑलरेडी जीत लिया है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। भी अभियान के बारे में मैं बताऊंगा पर उससे पहले साइबर के बारे में भी आदित्य जी ने बताया था वो भी एक बहुत बड़ी समस्या है। इस टाइम पे बहुत सारा जो करोड़ों में लोगों से ठगी हो रही है साइबर के माध्यम से, तो उसमें जागरूकता के लिए उन्होंने भी जो 7 तत्व बताए हैं वो बहुत जरूरी है। और महिला सुरक्षा के लिए जो हमारे एसपी ने बताया था इस पे जरूर ध्यान रखें क्योंकि महिला सुरक्षा तो हमारी प्राथमिकता, हम उसके लगातार काम कर रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। अभी सबसे महत्वपूर्ण चीज जो समझनी है कि पुलिस इस तरह कार्रवाई करती है, तस्करों को अंदर बंद करती है, उनके संपत्तियां जब्त करती है, पर फिर भी नशा क्यों नहीं रुक रहा है, वो क्यों फैल रहा है आगे। जो भी समाज में उपलब्ध है वो हमेशा डिमांड सप्लाई में चलती है, चाहे वो कोई आइटम हो या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो मार्केट में किसी कुछ नहीं है उसका लोग खरीदते हैं उसको, तो डिमांड सप्लाई में चलता है। पुलिस की तरफ से जो एनफोर्समेंट कार्य होती है वो जो सप्लायर्स है जो नशा बेचते हैं या फिर नशा एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, हमारा ज्यादातर कार्रवाई सप्लायर्स पे होती है। अगर 100 सप्लायर है उसमें पुलिस ने 100 के 100 भी पकड़ लिया, लेकिन ये 100 लोग जिसके लिए नशा लेके जा रहे हैं या जिसको बेच रहे हैं वहां से तो डिमांड अभी खत्म नहीं हुआ है। मतलब जो आदमी नशे के आदी है वो एक सप्लायर से अगर नहीं बन रहा है तो दूसरे सप्लायर से खरीदे। तो आपको ये समझना है कि जब तक डिमांड खत्म नहीं होगा तब तक सप्लाई कहीं ना कहीं से होते रहेगा। और हमारा जिला ऐसी ज्योग्राफिकली लोकेटेड है कि बॉर्डर के पार भी ड्रोन के माध्यम से छिट्टा आ रहा है और वो छिट्टा हमारा जो युवा है उसको खराब कर रहा है। ये पैसों के लिए नहीं हो रही है, ये अपने देश के जो युवा है जो हमारे देश का फ्यूचर है उनको बर्बाद करे तो देश को बर्बाद कर सकते, ये सोच से बॉर्डर की ओर से नशा चला रही है।
लेकिन क्या हम ये चीज को समझ नहीं पा रहे कि अपने युवा को जो बर्बाद करने की जो साजिश चल रही है, इसके खिलाफ हमें लड़ना है। एक बार नशा घर के अंदर घुस जाए तो पता नहीं कितने जीवन इसमें हम खो जाएंगे। और जो विक्रम जी ने बहुत ही बेहतरीन जो नाटक यहाँ पे की है, ये एक नाटक नहीं है, ये सच्चाई है। जब मैं गंगानगर रहा, मेरे आंखों से मैंने खुद 10-12 लड़कों को मरते हुए देखा, हाथ में इंजेक्शन लगा हुआ है, अभी इंजेक्शन भी निकाल नहीं पाया वो लड़का। ड्रग ओवरडोज से वो वहीं पे मौके पे मृत्यु हो गई। और ज्यादातर ये नशा जहाँ करते हैं, जो दुकानें हैं अंदर, जो बिल्डिंग है, पब्लिक पार्क है, या ऐसी जगह जहाँ पे कचरा पूरा फेंकते हैं लोग, ऐसी जगहों के लोगों को एक शरण मिल रहा है नशा करने का, नशा बेचने का। तो हमने ये तय कर लिया कि सेफ सिटी अभियान में पहला जो हमारा फोकस होगा, ऐसे ठिकानों पे दबिश देके, ऐसे जगह पे जो लोग नशा करते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करना शुरू करें, तो एटलीस्ट शहर के अंदर नशा करने की जो जगह है वो खत्म हो जाए। एक बार सप्लायर्स के ऊपर हमारी कार्रवाई लगातार हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि ऐसी जगह यूज ना हो शहर के अंदर नशा करने के लिए। तो हमारा जो पहला फेज में कार्रवाई सेफ सिटी अभियान के तहत होगा वो ये होगा। और जैसे अरविंद जी ने भी बताया था एडिशनल के सामने, हम एक कमेटी गठित करेंगे जिसमें समाज से ही लोगों को हम सुनेंगे, और सिर्फ सुझाव ही नहीं, हम ये भी चाह रहे कि सीएम की मीटिंग में जैसा होता है, आपसे सुझाव ले लिया और उस पर हम कुछ कार्य प्रणाली बना के काम करें। हम ये चाहते हैं कि पुलिस का जो डिसीजन मेकिंग है उसमें हम आपको इन्वॉल्व करना चाह रहे हैं। सिर्फ सुझाव पे हम इसको सीमित नहीं करना चाहते, आप हमारे साथ जुड़े, हम आपके साथ जुड़ेंगे, और साथ मिलके एक जिम्मेदारी के साथ अगर हम काम करेंगे तो ये सेफ सिटी अभियान या हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने का जो कदम हम उठा रहे हैं ये सक्सेसफुल होगा, तभी होगा जब आपकी भागीदारी होगी। और राजस्थान पुलिस का जो प्राथमिकताएं है इसमें एक है कि धन सहभागिता से पुलिस तंत्र सशक्त करना, तो उस दिशा में हमने ये सेफ सिटी अभियान को शुरुआत किया है। और इसके साथ साथ एक अन्य चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि अखबार में भी आती रहती है और हम चाहते हैं कि आपके संज्ञान में रहे। जो आदमी सप्लाई करता है उसके खिलाफ एनडीपीएस का प्रकरण तो दर्ज होता है, उसके अलावा हम ऐसे तस्करों के खिलाफ क्या क्या और कर रहे हैं। नए कानून में 107 धाराएं नहीं आई है, उसमें अनुसंधान अधिकारी को अगर लगता है कि किसी आदमी ने अपराध करके संपत्ति इकट्ठी किया है, उस संपत्ति को हम अटैच करवा सकते हैं, वो तो परिवार के पक्ष से उसको दिलवा सकते हैं। उसके साथ एनडीपीएस एक्ट में 68 का एक धारा है, जो भी नशा तस्कर नशे से अवैध कारोबारी से संपत्ति बनाता है, उस संपत्ति को कुर्क करने के लिए धारा दे रखी है। और हमने इस साल पहले ही कार्रवाई अभी कल की है टाउन थाना क्षेत्र में, और आगे 6 महीनों में ये रुकेगा नहीं, ये लगातार चलता रहेगा। और इसके साथ साथ सरकारी जमीन पे ये जो अपराधी है, नशा तस्कर है, ये सरकारी जमीन पे अपना घर बना लेते हैं, कुछ भी बना लेते हैं। जो अपराध भी कर रहा है और सरकारी जमीन पे कब्जा भी कर रहा है, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके प्रशासन की मदद से इस पे भी कार्रवाई की जाएगी। जो लगातार तस्करी करता है, भले उसके पास से कोई मादक पदार्थ जब्त नहीं हुई हो, लेकिन लगातार अपराध कर रहा है, तो बिना अपराध किए हुए इस आदमी को 1 साल के लिए हम जेल भेज सकते हैं। वो 1 साल के लिए जेल में रहेगा ताकि बाहर रह के लोगों की जिंदगी से साथ छेड़छाड़ नहीं करे। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे माध्यम है जिससे तस्करों के खिलाफ हम कार्रवाई कर रहे हैं और आगे भी करेंगे। लेकिन आप समाज में रहते हो, अगर आपके गांव में, आपके इलाके में कोई नशा बेच के घर बना रहा है, गाड़ियां खरीद रहा है, प्लॉट खरीद रहा है, तो ये सूचना हम तक पहुंचाने की जिम्मेदारी आपको उठानी पड़ेगी। जब तक साथ मिलकर नहीं काम करेंगे तब तक एक कार्रवाई होगा कार्रवाई। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि पुलिस वाला जो है वो वर्दी पहना हुआ नागरिक है, और नागरिक जो है वो बिना वर्दी का पुलिस वाला है, तो दोनों में फर्क
सिर्फ वर्दी का है, लेकिन काम साथ मिलकर अगर करेंगे तो ये नशा जो हनुमानगढ़ में फैल रही है इसको इसी स्टेज पे खत्म कर सकते हैं, ताकि हम अपने घरों को, अपने परिवारों को और हमारे समाज को बचा सके और आगे जाके ये देश के लिए कुछ अच्छा करें। ठीक है, तो वापस आप लोगों को पूरा धन्यवाद। हमारा जो सेफ सिटी अभियान आज उद्घाटन किया जा रहा है, इसमें आप बड़ी संख्या में पधारे हैं और हमारा उम्मीद है, क्योंकि मेरे टीम में मुझे कोई विश्वास है कि वो दवा के काम करेंगे, लेकिन आपसे सहयोग अगर हम मिले तो बहुत कुछ कर सकते हैं हनुमानगढ़ को नशा मुक्त करने के लिए। एक सुरक्षित वातावरण हनुमानगढ़ शहर में रहे, ये हमारी प्रयास भी रहेगी, हमारी उम्मीद भी रहेगी। और वापस बहुत ये आज हनुमानगढ़ पुलिस की तरफ से एक सेफ सिटी अभियान की शुरुआत की गई है। जो नशा हनुमानगढ़ शहर में के अंदर फैल रहा है, इसको कंट्रोल करने के लिए, इसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए और शहर को थोड़ा सुरक्षित महसूस बनाना हमारा जिम्मेदारी है। तो इसकी दिशा में हमने सेफ सिटी अभियान का उद्घाटन किया। पहला फेज में जो शहर के अंदर खंडर बिल्डिंग्स और जो ऐसे ठिकाने हैं जहाँ पे लोग नशा करते हैं, उन पे हमारा फोकस रहेगा। 10 मोटरसाइकिल और 20 का पुलिस का जाब्ते की अलग टीम हमने बनाई है। लगातार ऐसी जो ठिकाने हैं उन पे दबिश देते हुए वहाँ पे जो संदिग्ध लोग मिलते हैं उन पे कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ साथ सेफ सिटी कमेटी का एक गठन किया जाएगा, जिसमें पुलिस ही नहीं बल्कि समाज से ऐसे अन्य जो लोग हैं अलग अलग डोमेन्स ऑफ लाइफ से, उनको भी इस कमेटी का मेंबर्स बनाया जाएगा। और शहर के अंदर जितने भी आम जन के पब्लिक के जो समस्याएं हैं जिसमें पुलिस की तरफ से सुधार हो सकती है, तो उस पर काम करते हुए जो जन भागीदारी है उसको आगे बढ़ाते हुए शहर को और सुरक्षित और नशा मुक्त करने की प्रयास की जा रही है। सर